अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, पाकिस्तान भर की तमाम बड़ी जेलों में कैदियों ने अपने वोट पोल कर दिए हैं। नताइज भी आ गए हैं। बड़ी जेलों के नताइज आपकी खिदमत में रखूँगा। बहुत ही ख़ास व्लॉग होगा, मेरे साथ जमे रहिएगा। मैं हूँ इब्न सिकंदर खान। ख़ास व्लॉग है, ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स का नोटिफिकेशन भी आप मौसूल करते रहें। रिज़ल्ट आपकी खिदमत में रखूँगा। तो मैं भी हैरान हुआ हूँ और आप भी हैरान होंगे। इन जेलों के सुप्रिटेंडेंट्स को स्पेशल कहा गया था कि किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं डालने देना, और वो लोग जो इक़्तिदार में लाते हैं और इक़्तिदार से निकालते हैं उनकी भी कांपें टांग रही हैं, माथे पर पसीने हैं, और क्या कहते हैं, ये झुकी झुकी निगाहें, ये पीली पीली सी रंगतें, तेरी शाम कह रही है तेरी सुबह का फसाना ते मुंडिया सियाल कोटिया। आपकी खिदमत में रिजल्ट रखता हूं। सबसे पहले अटक जेल, जहां पर कैदी नंबर 804 भी काफी अरसा क्याम पजीर रहा। अटक जेल के नतायज सुनिए, तवज्जो से सुनिए। पीटीआई ने 739 वोट लिए हैं अटक जेल से। पीएमएलएन ने 40 वोट लेकर स्वाब-ए-दारैन हासिल किया है। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने 13 वोट लेकर स्वाब-ए-दारैन हासिल किया है, और जेयूआई ने 3 वोट लेकर स्वाब-ए-दारैन हासिल किया है। मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में रखता हूं नताइज अटक जेल के। अटक जेल के कैदियों ने अपना वोट पोल कर दिया है, और नताइज हैं अटक जेल के। पीटीआई ने 739 वोट लिए हैं। नून लीग ने 40 वोट लेकर स्वाब-ए-दारैन हासिल किया है। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने 13 वोट लेकर स्वाब-ए-दारैन हासिल किया है, और जेयूआई ने सिर्फ 3 वोट लेकर स्वाब-ए-दारैन हासिल किया है। यह थी पाकिस्तान की मशहूर ज़माना अटक जेल। अब आते हैं दूसरी एक बड़ी जेल जिसके नताइज मौसूल हुए हैं, वो है डेरा गाजी खान की जेल। डेरा गाजी खान से पीटीआई ने 327 वोट 327 वोट लिए हैं, और नून लीग ने सिर्फ 23 वोट ओनली 23 वोट्स लेके स्वाब-ए-दारैन हासिल किया है। उसके बाद आते हैं अडयाला जेल पर। अडयाला वो जेल जहां पर आजकल कैदी नंबर 804, जिसे अडयाला जेल में कैदी नंबर 900 गालिबन 943 का नंबर दिया गया है, वहां पर कैदी नंबर 804 ने भी अपना वोट पोल कर दिया है। और अडयाला जेल के जो रिजल्ट हैं, इन्होंने तो सबकी टांकें मजीद कंपवा दी हैं। सुनिएगा रिजल्ट। अडयाला जेल में बड़ी जेल है, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा कैदी इसी जेल में रहकर स्वाब-ए-दारैन हासिल करते हैं। तो अडयाला जेल में पीटीआई ने 4,500 वोट ले लिए हैं। नून लीग ने सिर्फ 400 वोट लेकर स्वाब-ए-दारैन हासिल किया है, जबकि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने 137 वोट लेकर स्वाब-ए-दारैन हासिल किया है। फिर आपकी खिदमत में रिपीट कर देता हूं अडयाला जेल के रिजल्ट्स। पीटीआई ने अडयाला जेल से 4,500 वोट लिए हैं। नून लीग ने सिर्फ 400 ओनली 400 वोट्स लेकर स्वाब-ए-दारैन हासिल किया है, और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने 137 वोट लेकर स्वाब-ए-दारैन हासिल कर लिया है। अगली जेल का हम तज़किरा करेंगे तो वो है गुजरांवाला की जेल। छोटी जेल है, जितने कैदी थे उन्होंने वोट डाले, और वोट क्या डाले, गुजरांवाला से पीटीआई ने 612 वोट लिए हैं 612 वोट्स। नून लीग ने सिर्फ 27 वोट लेकर स्वाब-ए-दारैन हासिल किया है, और टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 10 वोट लेकर स्वाब-ए-दारैन हासिल किया है। जी हाँ, गुजरांवाला का रिजल्ट आपकी खिदमत में फिर पेश करता हूं। गुजरांवाला जेल में पीटीआई ने 612 वोट लेकर लिए हैं 612 वोट। नून लीग 27 वोट, टीएलपी ओनली 10 वोट, सिर्फ 10 वोट। मुल्तान जेल ने भी सबको सटपटाया भी है और सबकी अकलों को घुमाया भी है। मुल्तान जेल से मेहरबानो कुरैशी यहाँ इस हल्के से इलेक्शन लड़ रही थी, ज्यादा कैदी, और 2 हल्कों के रिजल्ट आए हैं। तो बहरहाल पीटीआई ने मुल्तान जेल से 911 वोट लिए हैं।
PMLN ने 122 वोट लेकर सवाब दरेन हासिल किया है और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने 111 वोट लिए हैं। आपकी खिदमत में मुल्तान के रिजल्ट फिर रखता हूं। मुल्तान जेल में PTI ने 911 वोट लिए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड नून ने 122 वोट लेकर सवाब दरेन हासिल किया है और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने 111 वोट लेकर सवाब दरेन हासिल किया है। अब आते हैं अपने सोने देश हजारा की तरफ। हमारे साडा सोना देश हजारा की 3 जेलों हरिपुर जेल, एबटाबाद जेल और मानसहरा जेल के भी नताइज आए हैं और सूत्रों के अनुसार तीनों जेलों से PTI भरी अक्सरियत से जीत गई है। मानसहरा की जेल से PTI के 380 वोटों के मुकाबले में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सूत्रों के अनुसार 53 वोट लेकर सवाब दरेन हासिल किया है। एबटाबाद की जेल में 337 वोट के मुकाबले में 337 वोट लिए हैं PTI ने और एबटाबाद की जेल से PMLN ने 17 वोट, ओनली सिर्फ 17 वोट लेकर सवाब दरेन हासिल किया है और हरिपुर की जेल से 530 वोट लेकर PTI वहां से 530 वोट लिए हैं, जबकि नून लीग ने सूत्रों के अनुसार 65 वोट लेकर सवाब दरेन हासिल किया है। बाकी कल की कहानी कल होगी। आज के जेलों के जो नताइज हैं यह है। सरकारी मुलाजमीन ने भी अपने बैलेट पेपर के जरिए से जिन्होंने वोट्स कास्ट किए हैं, सूत्रों के अनुसार भारी मेजॉरिटी में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिन्होंने के पोस्टल बैलेट के जरिए अपने वोट कास्ट किए हैं, उन्होंने PTI के और इमरान खान पर एतमाद किया है। और इस तरह से जो कैदियों के रिजल्ट्स हैं और सरकारी मुलाजमीन के जो पोस्टल बैलेट पेपर से वोट कास्ट हुए हैं, इस युद्ध में PTI को विजय मिल रही है और सूत्रों के अनुसार PDM एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमतों में लाने वाले और हुकूमतों से निकालने वाले परेजद हो चुके हैं। एक बात और आपकी खिदमत में रखूंगा, ये नताइज हैं, इनको रखिए एक तरफ। कल का दिन और आज की रात PTI वालों पर भारी गुजरेगी। नई क्रैकडाउन भी होंगे, बहुत कुछ होगा। PTI के लोगों को मुतात रहने की जरूरत है। अपनी जान भी बचानी है, अपना वोट भी बचाना है, अपना ईमान बचाना है, अपना पाकिस्तान बचाना है। सबसे पहले पाकिस्तान। तो ये थे नताइज, मैंने आपकी खिदमत में रख दिए। कल के हवाले से पूरा पाकिस्तान को निकलना चाहिए। वोट आपका एक दीनी फरीजा भी है, कौमी फरीजा भी है। वोट बैत का नाम है, ठीक है जी। आप जिसको बेहतर समझते हैं, जिस शख्स को बेहतर समझते हैं, उसके हक में जरूर वोट कीजिए। और खास तौर पर इस वक्त पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात में पाकिस्तान में किसी किस्म की स्टेबिलिटी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। ये महंगाई जिसने आपकी कमर तोड़ दी है, मेरी तो तोड़ दी है। मैं हालांकि बड़ा स्मार्ट आदमी हूं, बड़ी मैं एक्सरसाइजेज करता हूं, रनिंग करता हूं, जंगल में जाता हूं, अपनी खुराक का, फिटनेस का भरपूर ख्याल करता हूं, लेकिन मैं अच्छी खुराक खाने के काबिल नहीं हूं यार। जो सच्ची बात है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। अगर कहें कि इवन डाइट, तो जो एक इंसान को इवन डाइट चाहिए, मैं वो खाने के काबिल नहीं हूं। और मेरे ख्याल में मेरे मुल्क का कोई गरीब पेट भर के इवन डाइट को तो मारो गोली, पेट भरने के लिए पेट के दोज़ख में कुछ तो डालेगा, डालने के काबिल खुदा की कसम नहीं रहा। आपका कल का वोट बहुत अहमियत रखता है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पाकिस्तान में एक मजबूत हुकूमत जब तक नहीं होगी जो अपनी मर्जी से फैसले कर सके, ठीक है जी। वो किसी के कोई IMF, कोई वर्ल्ड बैंक, जब IMF, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका के इशारों से हुकूमतें बनेगी, निकलेंगी और उनके इशारों पर पाकिस्तान की इकॉनमी चलेगी, मुईशत चलेगी, फिर मेरा और आपका जनाजा बाकी रह गया। बाकी इस मुल्क में ये सबका PDM के 2 साल जो दौर हुकूमत है, बाकी हमें कुछ बचा नहीं है। जनाजा है और कब्र में दफना कर ऊपर चले रखनी है दोस्तों, और कुछ बाकी गरीब के लिए रहा नहीं। मेरे इस व्लॉग को मुकम्मल देखिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह
मैं लाइव स्ट्रीम पे भी अपने फेसबुक पे भी आता हूँ। मेरे ये तमाम मेरे जो व्लॉग्स होते हैं मैं अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर भी इनको करता हूँ, अपलोड करता हूँ। तो ज़रूर मेरे साथ जमे रहिए। हक के, इंसाफ के, सच के सफ़र में इब्ने सिकंदर खान के हम सफ़र बनिए, मैं आपसे अक्सर कहता रहता हूँ। और एक बात मैं और भी अर्ज करूँगा, ये बात मैंने महसूस की है अपने एनालिटिक्स में। मुझे जो व्यूअर्स मुझे देखते हैं उनमें से अक्सर भूल जाते हैं मुझे सब्सक्राइब करना। तो आप थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर करें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और उसके साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो फिर ये तो मेरा हक बनता है आप शेयर भी ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इब्ने सिकंदर खान के हम सफ़र बनिए। मैं आपको अपनी हर दुआओं में याद रखता हूँ। मेरी हर दुआ में पाकिस्तान का गरीब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी हर नमाज के बाद मेरे गरीब के लिए मेरे दिल से दुआ ज़रूर निकलती है। मेरे पाकिस्तान के लिए मेरे दिल से दुआ ज़रूर निकलती है। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह हमारे पाकिस्तान को गासबों, चोरों, लुटेरों से बचाए। और आपका कल का वोट पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेगा, आपके मेरे बच्चों का फैसला के मुस्तकबिल का फैसला करेगा, पाकिस्तान की इज्जत व वक़ार का फैसला करेगा। वोट दीजिएगा, सोच समझ कर दीजिएगा। उसको वोट दीजिएगा जो आपके वोट का हकदार है, उसको वोट दीजिएगा जो इस अमानत का अहल है। एक जंग है, वतन अजीज में एक जंग है। एक बार फिर यजीद और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के सिपाही आमने सामने है। आप इसको, ये कोई मामूली जंग नहीं है। आलम इस्लाम के दूसरे सबसे बड़े मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं। हमें तो दुनिया की राबरी के लिए ये मुल्क अल्लाह ताला ने तोहफा दिया था, हमने कहाँ पहुँचा दिया। तो कल अपना वोट सोच समझ के दीजिएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। एक नए व्लॉग के साथ इंशाअल्लाह मिडनाइट में आपकी खिदमत में, मुझे लगता है एक नया व्लॉग मुझे बनाना पड़ेगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।